नमस्कार मित्रों, मैं अपने चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज की प्रस्तुति में लेकर आया हूं अंबिका दत्त व्यास, जिन्हें आधुनिक संस्कृताचार्य भी कहा जाता है। उनके जीवन, कृत्य और साहित्य को समेटते हुए एक लेख। अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म नवरात्रि अष्टमी के दिन होने के कारण उनका नाम अंबिका दत्त रखा गया। उनके पिता पंडित राजाराम एक शास्त्राचार्य थे। ब्राह्मण परिवार ने विद्या अध्ययन और आजीविका अर्जित करने के लिए काशी अर्थात बनारस नगरी को चुना। पारिवारिक परंपरा के अनुसार बालक अंबिका दत्त भी काशी चले गए। जब ग्वाल कवि के शिष्य खंग कवि काशी पधारे और भारतेंदु के दरबार में सूरज देख सके नहीं घुग्गू यह समस्या पूर्ति के लिए दी गई, तो वहाँ पिता के साथ उपस्थित बालक अंबिका ने तुरंत सुंदर तरीके से उसकी पूर्ति कर दी। इस घटना ने वहाँ मौजूद सभी कवि समुदाय को चौंकाया, लेकिन उनके मन में एक संशय अभी भी बना रहा कि यह एक 10 वर्ष का बालक भी कविता कर सकता है। माना जाता रहा कि ये रचनाएं समकालीन कवि मंडल में दत्त उपनाम से काव्य रचना करने वाले उनके पिता दुर्गादत्त की हैं। तत्पश्चात 11 वर्ष की अवस्था में उनकी काव्य परीक्षा ली गई और मूंद गई आँखें तब लाखें कौन काम की, मूंद गई आँखें तब लाखें कौन काम की समस्या पूर्ति के लिए दी गई। तब उन्होंने पुनः तत्काल ही एक सुंदर कवित्व बनाकर सुना दिया। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा में इनकी कविता को इस संपादकीय टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया। इस विलक्षण बालक की बुद्धि विलक्षण ही है और अवस्था इसकी केवल 13 वर्ष की है। हम इसके और भी समाचार लिखेंगे। इस तरह सृजन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले बालक अंबिका दत्त अपने पिता के सानिध्य में संस्कृत व कविता का अभ्यास करते रहे। 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सरस्वती मंत्र, अष्टावधान और अपने ज्ञान कौशल से काशी के रसिक मंडलों को विस्मित कर दिया। संस्कृत के गंभीर अध्ययन ने इन्हें 22 वर्ष की आयु में ही साहित्याचार्य की उपाधि दिला दी। भारतेंदु तो इनकी प्रतिभा पर ऐसे रिझे कि उन्होंने काशी कविता वर्धनी सभा में इन्हें सुकवि की उपाधि से विभूषित किया। अंबिका दत्त भी भारतेंदु के कार्यों से प्रभावित थे। हिंदी साहित्य के ये जागृत पुरुष अंबिका दत्त के जीवन में एक अभिन्न मित्र, सहायक, पथ प्रदर्शक और शुभ चिंतक के स्थान पर विराजमान थे। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान रखने वाले अंबिका दत्त ब्रज भाषा में सशक्त रचनाएं करते थे। पुराने चले आ रहे काव्य छंदों द्वारा सहज अभिव्यक्ति के साथ ही वे नवीन शैलियों का भी प्रयोग कर रहे थे। उनके बारे में कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि 1 घंटे में 100 श्लोक लिख सकते थे। इस कारण उन्हें घटिका शतक कहा गया। उनमें 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर उन सभी का उत्तर उसी क्रम में देने की अद्भुत क्षमता थी। इससे उन्हें शतावधान भी कहा गया। समसामयिक विषयों पर अभिव्यक्ति के माध्यम से उन्होंने गद्य क्षेत्र में प्रवेश किया।
संस्कृत में लिखा गया उनका उपन्यास शिवराज विजय वीररस प्रधान होने के साथ ही जातीय गौरव की भावना से अनुप्राणित है। यह उनकी सशक्त व ओजपूर्ण संपन्न लेखनी का पूर्ण परिचय देता है। शिवराज विजय का प्रारंभ सूर्योदय दर्शन से हुआ है। यह दर्शाता है कि वीर शिवाजी को अपना आदर्श मानने वाले अंबिकादत्त देश, धर्म और जाति की रक्षा हेतु आशान्वित थे। महाराज शिवाजी की ऐतिहासिक कथा को लेकर रची गई इस कृति में रघुवीर सौवर्णी की एक अन्य कथा भी समानांतर चलती हैं, जो इसके काल्पनिक पक्ष को सुसज्जित करती है। यह उपन्यास सांस्कृतिक पुनर्जागरण के तत्वों को समाहित किए हुए है। स्पष्ट है कि सन 57 की क्रांति के समय अंबिकादत्त अपनी माता के गर्भ में रहे होंगे। माना जाता है कि उनकी रचनाओं में प्रज्वलित होती देश प्रेम और वीरता की ज्योति का पाठ उन्होंने भ्रूणावस्था में ही पढ़ लिया था। शिवराज विजय का सौष्ठव प्रमाण है कि उन्हें भगवती दुर्गा और देवी सरस्वती दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त था। संस्कृत साहित्य में रची गई इस नवीन विधा उपन्यास का शास्त्रीय विवेचन भी वे अपनी मौलिक कृति गद्य काव्य मीमांसा में करते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार कहते हैं, व्यास जी की रचनाओं में एक और जहाँ जीवन के विविध पक्षों का उल्लास है, वहीं दूसरी ओर देश, जाति और धर्म की दुरावस्था के प्रति गहन पीड़ा की अभिव्यक्ति होकर स्वांतरत्य की भावनाओं को उद्दीप्त करने का उद्बोधन भी है। संभवतः अंबिकादत्त आश्वस्त थे कि राजपूताना के क्षत्रिय वीरों की धमनियों में शौर्य के उद्दीप्त रुधिर का प्रवाह अभी भी है, जो इस देश को स्वतंत्र करवाकर विश्व का मुकुट बनाने का सामर्थ्य रखता है। शिवराज विजय में उन्होंने शिवाजी के सहायकों के रूप में राजपूत क्षत्रिय वीरों के पात्र कल्पित किए हैं। इतिहास का सम्मान करते हुए कुछ मराठा वीर भी निहित किए हैं, परंतु उनकी भूमिका कम ही है। इसका एक कारण अंबिकादत्त की वह मान्यता हो सकती है जो कहती है कि आर्य जाति और हिंदुओं के पतन व पराजय का एकमात्र कारण उनमें एकता का अभाव है। यदि सभी आर्यजन मिलकर रहते, शत्रुओं का मिलकर सामना करते, तो इतिहास कुछ और ही होता। वाराणसी नगरी में वे मानपुर मोहल्ले में गंगा के तट पर ही रहते थे, जहाँ से काशी विश्वनाथ का मंदिर समीप ही है। वहाँ उन्होंने मंदिरों की मनोविदारक दशा का वास्तविक अनुभव किया, जिसका वर्णन वे अपनी रचनाओं में करते हैं। गो संकट नाटक में वे लिखते हैं, मुसलमान केवल हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गोवध करते हैं। गौओं की अति उपयोगिता है। गऊ का वध करना केवल उसी का प्राण लेना नहीं है, अपितु सब भारतवासियों के प्राण लेने का उपक्रम करना है। अंबिकादत्त मुगलों की धर्म के प्रति बर्बरतापूर्ण नीति के घोर विरोधी थे। अंग्रेजी हुकूमत की सुचारू व्यवस्था ने उनके मन में कुछ अनुरक्ति पैदा की और उन्होंने महारानी विक्टोरिया की जयंती के उपलक्ष्य में पुष्प वर्षा की रचना की, जिसमें महारानी के संक्षिप्त जीवन वृत्तांत के साथ साथ ब्रिटिश राज्य विस्तार का परिचय भी दिया। हिंदी भाषा में लिखा गया उनका नाटक भारत सौभाग्य इसी विषय पर एक अनुपम कृति है। यह एक भावात्मक रूपक है, जिसमें श्री कृष्ण मिश्र रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक की भांति अमूर्त पात्र मूर्त रूप में चित्रित किए गए हैं। पुरुष पात्रों में भारत सौभाग्य, विषय भोग, भारत दुर्भाग्य, प्रताप व उत्साह जैसे भाव हैं, जो स्त्री पात्रों में मूर्खता, फूट, शिक्षा, एकता, दया, उदारता आदि भावना है। यह नाटक भी विक्टोरिया जयंती के उपलक्ष्य में सन 1886 में लिखा गया था। यह अंग्रेजी शासन की प्रशंसा करता हुआ पूर्व मुगल शासकों की निंदापरक व्यंजना प्रस्तुत करता है।
अंग्रेजों के प्रति प्रशंसा के भाव व्यक्त करने से अंबिका दत्त का तात्पर्य उनका अंधभक्त हो जाना कदापि नहीं था। उनके विचारों की गहनता ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे वैदिक धर्म को जानबूझकर बाहर से आए आताताइयों द्वारा नष्ट किया गया। ज्ञात हो कि कुछ समय पहले ही उनके मित्र भारतेंदु भी भारत दुर्दशा की रचना कर रहे थे। आश्चर्य वृत्तांत उनकी गद्य शैली का एक अन्य उत्कृष्ट नमूना है, जिसकी भाषा में जीवंतता, जिज्ञासा, रोचकता और हास्य व्यंग की छटा है। इस पुस्तक के बारे में बलदेव प्रसाद मिश्र लिखते हैं, अंबिका दत्त व्यास जी उस संस्कृत साहित्य के मार्मिक विद्वान थे जिसमें हास्य रस का अभाव ही कहना चाहिए और जिसमें हास्य के आलम्बन प्राय पेटु मोदक प्रिय विदूषक ही पाए जाते हैं। लेकिन उन्होंने इस छोटी सी पुस्तक में शिष्ट हास्य व्यंग के अनेक प्रसंग उपस्थित किए हैं जो पाठक को गुदगुदा देते हैं। अंबिका दत्त ने अपनी छोटी सी आयु में 80 से अधिक रचनाओं का सृजन किया, जिनमें से केवल 52 ही उपलब्ध हैं। उनकी काव्य रचना बिहारी सतसई की एक कुंडलियामय ग्रंथ है। हिंदी भाषा की रचना चतुरंग चातुरी उनका शतरंज प्रेम उद्घाटित करती है। शतरंज के प्राचीन नाम चतुरंग से वे इसके प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। यहाँ जो शतरंज फलक की बनावट, खेलने की विधियाँ, मात करने के तरीकों आदि का विस्तृत वर्णन है, वह अद्भुत है। संस्कृत का द्रव्य स्रोत्र और हिंदी का पड़े पड़े पत्थर अपूर्ण रचनाओं के शीर्षक भी हास्य और व्यंग से जुड़े हैं। ताश कौतुक 25 व महाताश कौतुक 50 ताश के विभिन्न जादुई कर्तव्यों से जुड़ी हिंदी रचनाओं हैं। संस्कृत के कुंडली दीपक और समस्या पूर्ति सर्वस्व अन्य व्यक्तियों को भी समस्या पूर्ति का व कविताओं की रचना का ज्ञान व अभ्यास करवाने हेतु लिखे गए। ये दोनों ही अनुपलब्ध हैं। ये दोनों ही रचनाएं अनुपलब्ध है। अंबिका दत्त की पत्रकारिता उनके संस्कृति, धर्म, भाषा और भाव संबंधी विचारों को उपदेश देती हैं। उनके निबंधों में अभिव्यक्ति की निजता है, भारतीय हितों को साधते वाण हैं, कहीं विषय प्रधान तो कहीं विषयी प्रधान घटक हैं। मानव जीवन के सभी पक्षों को स्पर्श करती उनकी लेखनी से उपजा गद्य एक ऐसा मार्ग अपनाता है जो सहज है, आत्मीय है, जीवंत है। वहाँ चित्रात्मकता है लेकिन जटिलता नहीं, काव्यात्मकता है लेकिन अलंकारों का भटकाव नहीं, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग है लेकिन अभिव्यक्ति की उलझनें नहीं। डॉक्टर शिव सागर त्रिपाठी कहते हैं, प्राचीन समीक्षकों ने कवियों में जो स्थान कालिदास को प्रदान किया है, वही स्थान आधुनिक साहित्य के प्रणेताओं में पंडित अंबिका दत्त व्यास का है। संस्कृत के अनन्य विद्वान अंबिका दत्त बच्चों को संस्कृत कैसे सिखाई जाए, इस हेतु भी सृजन का श्रम करते हैं। अंग्रेजी भाषा से संस्कृत का अभ्यास कराने के लिए अंग्रेजी कंपोजिशन बुक्स के तरीकों पर वे 2 भागों में संस्कृत अभ्यास पुस्तक नष्टक की सृष्टि करते हैं। संस्कृत व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान करवाने हेतु वे बाल व्याकरण रचते हैं। संस्कृत संजीवन पुस्तक में संस्कृत भाषा की आवश्यकता और उपयोगिता के लिए दिए गए उनके व्याख्यान संकलित हैं। संस्कृत भाषा में अशुद्धियों का परिमार्जन कैसे हो, इसका प्रौढ़ निदर्शन उनकी कृत गुप्ता शुद्ध प्रदर्शनम में है। अंबिका दत्त मानते थे कि व्यक्ति केवल दृश्यमान भौतिक शरीर या वेशभूषा आदि का ही द्योतक नहीं होता, उसके निर्माण में अनेक आंतरिक तत्वों का भी विशेष भूमिका होती है।
उसके विचार, कार्यकलाप, व्यवहार, सृजन आदि उसके व्यक्तित्व को पूर्णता देते हैं। अस्थायी बाह्य व्यक्तित्व को आत्मव्रत के रूप में सुरक्षित रखने की परंपरा भी हमारी न थी। संस्कृत रचनाकारों ने इसके प्रति अनास्था रखी और इसे आत्मश्लाघा मानकर अपने जन्म स्थान, काल आदि के विषय में संकेत नहीं दिया। परंतु व्यास जी इस दृष्टि से अपवाद हैं। उनके व्यक्तित्व का पक्ष विस्तृत रूप में उनकी कृति निज वृत्तांत में सुरक्षित है। घुड़सवारी में रुचि रखने वाले अंबिकादत्त साहित्य की रचना के साथ ही शारीरिक बल के विकास और शस्त्रों के संचालन की दक्षता को भी विशेष महत्व देते थे। आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रवर्तक अंबिकादत्त ज्योतिष, संगीत, वैद्य विद्या, गणित, इतिहास, सांगवेद, पुराण, सांख्य, तर्क, दर्शन, व्याकरण, रत्न विज्ञान आदि के विस्तृत अध्येता थे। उन्होंने हिंदी उर्दू विवाद में हिंदी का डटकर समर्थन किया। उनका हिंदी प्रेमी मन उर्दू शब्दों को कभी अपना न सका। अपनी रचनाओं में उन्होंने देशी भाषा और देशी जमीन से उपजे मुहावरों का प्रवेश किया। स्वस्थ चित्त के सृजनधर्मी अंबिकादत्त ने साहित्य में अधुनातन प्रवृत्ति की ओर अंधी दौड़ नहीं लगाई। वर्ष 1900 में मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी के दिन 9 वर्ष के पुत्र और एक कन्या को पीछे छोड़ उन्होंने परम गति प्राप्त की। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अंबिकादत्त व्यास का जीवन, कृत्य और साहित्य सृजन के विषय पर एक लेख। प्रस्तुति दी मथुरा से अमर अद्वितीय ने। हमारे चैनल से रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें। धन्यवाद।